हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक रहेगा वो डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन रहेगा। इसकी जो डिटेल वीडियो मैं बना चुकी हूँ। ठीक है, अब इसमें जो मेन डिफरेंस है हम वो देखेंगे। ठीक है, तो पहली बात आती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट या एनर्जी जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है। देखिए, द रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज्ड, यानी कि हीट जो है रिलीज होगी। और मैंने आपको बताया था एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट जब रिलीज होगी तो हीट हमेशा प्रोडक्ट में आएगी। ठीक है, और एंडोथर्मिक में जो है हीट हमेशा कहाँ आएगी, रिएक्टेंट में आएगी। इसका मतलब क्या है, एंडोथर्मिक में हमें हीट देनी पड़ेगी। तो देखिए, इसका छोटा सा हम देख सकते हैं। देखो, हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है सराउंडिंग में। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से भी समझेंगे। और इसमें क्या है, हीट आ रही है, मतलब हीट आप प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, जब भी हीट एब्जॉर्ब होती है तो एंडोथर्मिक होता है, और जब भी हीट रिलीज होती है तो एक्सोथर्मिक होता है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे कि अगर हमने कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर को ऐड किया तो क्या होगा, आपके पास क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। ठीक है, प्लस आपको हीट मिल जाएगी। ठीक है, हीट एनर्जी मिल जाएगी। तो ये आपका हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अब देखिए, ये आपको पता है ये रिएक्टेंट होता है। ठीक है, और ये आपका प्रोडक्ट होता है। मैंने आपको बताया है एक्सोथर्मिक में क्या है, हीट हमेशा प्रोडक्ट में ऐड होती है। इसका मतलब यह है हीट इसमें रिलीज हो रही है। ठीक है, और द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। इसका मतलब क्या है, इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट में अगर आप हीट दो, कैल्शियम कार्बोनेट में अगर आप हीट दो तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। किस में, कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। तो देखिए, इसमें क्या है, हीट देने पर यानी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके बाद ये डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है, अब देखिए, जब आपकी ये रिएक्शन होती है तो देखिए, क्योंकि ये सराउंडिंग में जा रहा है। देखो, ये जो एरिया है, देखो ये जो एरिया है वो क्या है, सराउंडिंग में जा रहा है। तो इसका मतलब टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग जो हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा। और इसमें क्या है, सराउंडिंग से आ रहा है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सराउंडिंग का डिक्रीज हो जाएगा। तो देखिए, द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज इंक्रीज, यानी कि जब हीट रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, तो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो एग्जांपल हमने लिया था रेस्पिरेशन का लिया था। ठीक है, रेस्पिरेशन की पूरी प्रोसेस में डिटेल वीडियो में समझा चुकी हूँ। रेस्पिरेशन में जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन इसमें हमने क्या देखा था, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस देखी थी। ठीक है, इसमें जो सन से जो है एनर्जी मिल रही थी। ठीक है, तो ये आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। तो पहला जो डिफरेंस है, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। तो ये दो की पॉइंट्स याद रखेंगे आप। द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज इंक्रीज, इसमें टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज हो रहा है। इसमें द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज डिक्रीज, इसमें डिक्रीज हो रहा है। आप इसमें एग्जाम्पल लेंगे रेस्पिरेशन का, और इसमें एग्जाम्पल लेंगे फोटोसिंथेसिस का। इसकी जो डिटेल वीडियो है मैं दोनों में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, थर्ड जो है आपका, थर्ड पॉइंट होगा, देखिए एक्सोथर्मिक में ध्यान दीजिए, कोई भी रिएक्शन को करने के लिए आपको वहाँ पे कंबशन चाहिए, कंबशन की प्रोसेस होती है। तो हम बोल सकते हैं ऑल द कंबशन रिएक्शन, देखिए ऑल द कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। ठीक है, जितनी भी कंबशन रिएक्शन होगी, यानी जितनी भी बर्न करने वाली रिएक्शन होंगी वो क्या होंगी, एक्सोथर्मिक होगी। तो देखिए, पहला एग्जांपल मैंने आपको बताया था, जैसे कि हमने नेचुरल गैस को इन द प्रेजेंस ऑफ एयर जो है बर्न करना है, और नेचुरल गैस को हम क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर आपने बर्न किया तो आपको क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, प्लस वाटर मिला, प्लस बहुत सारी हीट प्रोड्यूस हुई। ठीक है, तो इसको आप चाहे तो बैलेंस करना चाहे तो बैलेंस भी कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी जो है ये बर्न करने पर हो रहा है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो आपको बहुत सारी हीट मिलेगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। दूसरा आपका एग्जांपल हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था मैग्नीशियम रिबन को इन द प्रेजेंस ऑफ, अगर ऑक्सीजन आप बर्न करेंगे तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाएगा, प्लस बहुत सारी हीट आपको मिल जाएगी। ठीक है, एक और एग्जांपल ये हो गया। तीसरा एग्जांपल ये है, अगर कार्बन को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, प्लस हीट मिल जाएगी। तो देखिए, मैंने आपको बताया था जो ये हीट मिल रही है हमेशा प्रोडक्ट में मिलेगी।
तो जो भी हीट प्रोडक्ट में मिलेगी या जो भी एनर्जी प्रोडक्ट में मिलेगी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। और ये कंबंशन, ये सब आप क्या कर रहे हो, बर्न कर रहे हो। बर्न करने वाली जितनी भी रिएक्शन होंगी वो एक्सोथर्मिक होगी। और एक्सो का मतलब मैंने आपको बताया था एग्जिट हो रही है, यानी एनर्जी आपको रिलीज हो रही है। ठीक है, तो ये शॉर्ट तरीका है, एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होगी जो कि आपको प्रोडक्ट में मिलेगी। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब ध्यान रखिए थर्ड इसमें भी देखते हैं। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड। अब इसमें जैसे ऑल कंबंशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक, इसमें क्या होगा, ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए, ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। अब डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि जब जब कोई भी रिएक्टेंट अपने किन्हीं दो पार्ट्स में ब्रेक होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर आप इसको हीट दें तो क्या होगा, हीट देने पर क्या होगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जो डिकम्पोज हो रहा है, ये CaCO3 इन दोनों में डिकम्पोज हो रहा है, तो ये भी प्रोसेस क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी। और प्लस इसमें हीट दी है हमने। ठीक है, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब करी है, इस कैल्शियम कार्बोनेट ने हीट को एब्जॉर्ब किया है। एब्जॉर्ब जहाँ पे होता है वो कौन सी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो एक एग्जाम्पल इसका ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इसकी जो पूरी प्रोसेस है, ये पूरी मेथड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इसमें क्या होता है, इसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करें वाटर में, ठीक है, इसका पूरा मेथड है, प्रोसीजर है, इलेक्ट्रिक करंट पास करें वाटर में तो आपका क्या मिलेगा, आपको हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे प्लस ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर होता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।